हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि क्रांति के इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड एनएससी के अंदर बीएससी एग्री और एमएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए जॉब वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आई है। इसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करेंगे, पे स्केल की बात करेंगे, एज लिमिट की बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करने वाले हैं, फिर उसके बाद जनरल कंडीशन। इन सारी चीज़ों पे हम अच्छे से बात करने वाले हैं। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसको भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, अप्लाई कैसे करना है और एग्ज़ाम डेट कब है उसके बारे में भी एंड में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम पे मैंने पहले ही ये नोटिफिकेशन शेयर कर दिया था कल, तो आप इस PDF के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं जो BSc एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेनी एग्रीकल्चर जिसके अंदर टोटल 18 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट यहाँ पे दिखाई गई हैं। उसके अलावा ट्रेनी एग्री स्टोर्स, यहाँ पे भी BSc एग्री स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। फिर उसके बाद ट्रेनी परचेज में, ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल में भी BSc एग्री स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं और ट्रेनी मेट एग्री में। तो ये पोस्ट हो गई जिसके अंदर BSc एग्रीकल्चर स्पेशली एलिजिबल है। इसके अंदर MSc एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हैं, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन के रूल के हिसाब से। उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। MSc एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए मैनेजमेंट ट्रेनी हॉर्टिकल्चर, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, प्लांट प्रोटेक्शन, हॉर्टिकल्चर, मार्केटिंग, इन सभी पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा ट्रेनी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए जितने भी BTech एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट दी गई है, पोस्ट के साथ एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस दिया गया है अगर कोई नीडेड है तो। मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोडक्शन, मैनेजमेंट ट्रेनी हॉर्टिकल्चर, इन सभी पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं उसके अंदर BSc हॉर्टी या BSc एग्री प्लस MBA यहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, MSc एग्री डिफरेंट आप देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट यहाँ पे रिक्वायरमेंट मांगी गई है। तो ट्रेनी एग्रीकल्चर के लिए जैसा मैंने बताया था, ट्रेनी मार्केटिंग के लिए, ट्रेनी एग्री स्टोर के लिए और ट्रेनी परचेज के लिए BSc एग्री मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पे मांगी गई है। ट्रेनी कंट्रोल में भी, क्वालिटी कंट्रोल में भी BSc एग्री मांगी गई है। ट्रेनी के अंदर हम पे स्केल की बात करें तो 20,179 रुपये, 20,179 रुपीज़ पे स्केल है आपका पर मंथ का। ट्रेनी मेट में देखें तो 19,586 रुपये। सीनियर डिप्लोमा ट्रेनी में आपका 26,000 है। मैनेजमेंट ट्रेनी में आपका 47,480 रुपीज़ पर मंथ का है। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे ट्रेनी मेट के लिए 25, ट्रेनी के लिए 27, सीनियर डिप्लोमा ट्रेनी के लिए 27, मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए 20। एज का रिलैक्सेशन डिफरेंट कैटेगरीज में अलग है, SC ST में 5, OBC में 3। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं अगर यहाँ पे हम, तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर उसके बाद आपका मेरिट बनेगा और आपका इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद होगा। सीनियर ट्रेनी, डिप्लोमा ट्रेनी, मैनेजमेंट ट्रेनी, ट्रेनी मेट के लिए आपका सिर्फ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन होगा। स्टेट कैंडिडेट्स ज्वाइन कर सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद। एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रेनी मार्केटिंग के लिए और एग्रीकल्चर ट्रेनिंग के क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, वेबसाइट इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है indiaseeds.com, ये वेबसाइट है, इस पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं ये वाला भी और डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अप्लाई करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अभी नहीं मिल पाएगी क्योंकि अभी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। जब भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको वो भी लिंक मिल जाएगी। उसके अलावा नेक्स्ट अपडेट भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो ट्रेनी मेट को फील्ड में वर्क करना पड़ेगा और सुपरविज़न करना पड़ेगा। ट्रेनी और डिप्लोमा ट्रेनी को सुपरविज़न करना पड़ेगा फील्ड और ऑफिस वर्क्स का। कंडीशंस की बात करें, टर्म्स एंड कंडीशंस की बात, तो यहाँ पे आपका 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है। 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड आपका 6 महीने तक एक्सटेंड किया जा सकता है। NSC में देखें तो 3 साल का मिनिमम आपको जॉब करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका जो पे बॉन्ड है डिफरेंट वो पे करना पड़ेगा। डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट पे बॉन्ड है। पे बॉन्ड का मतलब आपको उतना पे करना पड़ेगा अगर आप वो जॉब छोड़ना चाहते हैं 3 साल के पहले। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग में ये 3 लाख रुपए है, SC ST के लिए उसका 50% हो जाता है। सीनियर डिप्लोमा ट्रेनिंग में 1,70,000, ट्रेनिंग में 1,40,000,
ट्रेनी मेट एग्रीकल्चर में 1 लाख रुपए का बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा अगर आपने 3 साल के पहले जॉब छोड़ना चाहते हैं तो। अगर आपको 3 साल के पहले जॉब छोड़ना है तो किसी मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ट्रेनी या ट्रेनी मेट में अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद उनका एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद अगर वो शॉर्ट लिस्टेड हुआ था, क्योंकि इंटरव्यू तो होना नहीं है, तो शॉर्ट लिस्टेड हो गए। उसके बाद वेरिफिकेशन में करीब फरवरी तक टाइम लग जाता है, जनवरी फरवरी, साल और भी लेट हो सकता है। तो IBPS AFO की ज्वाइनिंग के पहले उनको इसमें ज्वाइनिंग करना पड़ता है, ठीक है। ज्वाइनिंग इसमें कर लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 लाख आपको पे करना होता है बाद में। अगर IBPS AFO आपका हो गया क्लियर तो आप इसको छोड़ सकते हैं, 1 लाख कोई उसके लिए ज़्यादा रकम नहीं है, बड़ी रकम नहीं है अगर आप AFO क्वालिफाइड हो जाते हैं। अगर नहीं होते हैं तो आप इसमें 1 साल 2 साल और जब तक नहीं होते हैं तब तक यहाँ पे जॉब कर सकते हैं NSE के अंदर। तो ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं ये, तो आप भी ये कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। सभी जॉब वैकेंसी में एक क्वेश्चन कॉमन रहता है कि जो फाइनल ईयर कैंडिडेट्स हैं, फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो यहाँ पे भी अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। फाइनल ईयर कब माना जाता है कि जिस दिन आपका ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ उस दिन आप कहाँ पे हैं एक्चुअल में, तो वहाँ से गिना जाता है कि आप डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं या आपने डिग्री कंप्लीट नहीं की है, ठीक है। तो कुछ एग्जामिनेशन में ऐसा होता है, कुछ में अलग रूल चलते हैं, तो इसका मैंने आपको बता दिया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए UGC से अप्रूव्ड सभी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज यहाँ पे एलिजिबल हैं। और क्वालिफिकेशन क्या बोलता है कि अगर आप BSc एग्री हैं, आपने BSc एग्री कर रखी है और MSc एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हो, तो आप जितनी भी BSc बेस की नौकरी हैं वो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप MSc एग्रीकल्चर कर चुके हो तो आप MSc एग्रीकल्चर की जॉब में अप्लाई कर सकते हो NSE के अंदर। आप BSc की जॉब अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये बोलता है ओवर क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास उतनी होनी चाहिए लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप हो सकता है MSc में पढ़ रहे हैं लेकिन क्वालिफाइड नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए यहाँ पे आपका डिस्क्राइब किया गया है, लिस्ट यहाँ पे बनाई गई है क्या क्या चाहिए, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो आपका अनरिजर्व EWS OBC एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये है। उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स SC ST PWD कैंडिडेट्स के हैं उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, उनके लिए 0 रुपये यहाँ पे फ़ीस है, कोई भी चार्जेस उनसे नहीं लिया जा रहा है। लास्ट डेट कब है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, अभी तक वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया गया है। एग्जामिनेशन डेट यहाँ पे अगस्त 2020 बताई गई है, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है अगस्त 2020 में एग्जामिनेशन होना। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, अगस्त 2020 में तो एग्जामिनेशन होने की 0% पॉसिबिलिटी है। बाकी आपको फर्दर डिटेल्स indiaseats.com इस वेबसाइट पे मिलेगी। इस वेबसाइट के साथ आप जुड़े रहिए और हमारे चैनल के साथ भी जुड़े रहिए, कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। सारी जानकारियाँ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का जवाब देने, और इसी तरह जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।